हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोई उत्तर प्रदेश के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। पाठ को ठीक से समझाने के लिए एक शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। क्लासरूम टीचिंग के दौरान कोई भी टीचर यह चाहता है कि वह जो भी क्लास में पढ़ा रहा है, बता रहा है या समझा रहा है वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके लिए समय समय पर शिक्षकों के द्वारा बहुत सी ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से वह पाठ को समझाने में उसे आसानी हो। जैसे कि क्लासरूम टीचिंग के दौरान एक शिक्षक के द्वारा ग्लोब का प्रयोग किया जाना, मानचित्र का प्रयोग किया जाना, पोस्टर और मॉडल्स का प्रयोग किया जाना, इसके साथ ही रेडियो और टेलीविज़न का भी समय समय पर प्रयोग किया जाना। ये सभी सामग्रियाँ शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ कहलाती हैं, जो कि पाठ को और अधिक रुचिकर बनाती हैं तथा यह सहायता करती हैं बच्चों को उस पाठ को अच्छे से समझने में। इसके पहले के 3 वीडियो में शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं, क्लासरूम टीचिंग के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्व या आवश्यकता क्यों है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते समय की जाने वाली सावधानियां तथा शिक्षण अधिगम सामग्री के श्रव्य साधन, दृश्य साधन तथा श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो टीएलएम, विजुअल टीएलएम एंड ऑडियो विजुअल टीएलएम के बारे में हमने जाना। शिक्षण अधिगम सामग्री को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने शिक्षण अधिगम सामग्री को सेंस या इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण को देखा था, जो कि श्रव्य, दृश्य और सर्वदृश्य शिक्षण अधिगम सामग्रियां थीं। इस वीडियो में हम प्रक्षेपण और अप्रक्षेपण, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्रियों के वर्गीकरण को देखेंगे। सभी शिक्षण अधिगम सामग्रियां लगभग वही हैं जिन्हें हमने लास्ट वीडियो में देखा था। वहां पर उनका वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर था। यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्रियों को हमने प्रक्षेपण और अप्रक्षेपण के आधार पर विभक्त किया है। प्रक्षेपित शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रोजेक्टेड टीएलएम। प्रक्षेपण को इंग्लिश में प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण का तात्पर्य फेंकना या थ्रो करना होता है, जिसमें किसी विषय वस्तु, किसी चित्र या फिल्म को बड़े आकार में किसी सतह पर, दीवार पर या किसी पर्दे पर फेंका जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है या आरोपित किया जाता है। तो इस प्रकार ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसके माध्यम से छोटे आकार की विषय वस्तु को किसी दीवार या पर्दे पर बड़े आकार में प्रक्षेपित या आरोपित करके दिखाया जाता है, प्रक्षेपित शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक टीचर के द्वारा जो कुछ भी लिखा जा रहा है वह प्रोजेक्टर के थ्रू सामने स्क्रीन पर कई गुना बड़े आकार में दिख रहा है। जितने भी प्रकार के प्रोजेक्टर होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर, मैजिक लालटेन इत्यादि सभी प्रक्षेपित सामग्रियों के अंतर्गत आती हैं। प्रक्षेपित सामग्री स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मोटिवेटर होते हैं। इनका प्रयोग करना अच्छा होता है क्योंकि अध्यापक बोलने के साथ साथ इसमें लगातार दृश्यों को स्टूडेंट्स को दिखा भी सकता है। अप्रक्षेपित शिक्षण अधिगम सामग्री, नॉन प्रोजेक्टेड टीएलएम। इसके अंतर्गत ऐसी सामग्रियां आती हैं जिनको स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करने के लिए किसी प्रोजेक्टर या मशीनी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अप्रक्षेपित सामग्री को प्रतीकात्मक सामग्री, ग्राफिक टीएलएम, प्रदर्शन सामग्री, डिस्प्ले बोर्ड, आयामी सामग्री, डायमेंशनल टीएलएम, श्रव्य सामग्री, ऑडियो टीएलएम, श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल टीएलएम और क्रियात्मक सामग्री, एक्टिविटी टीएलएम में विभक्त किया गया है। ग्राफिक टीएलएम या प्रतीकात्मक सामग्री।
ग्राफिक किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट का एक इमेज और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके अंतर्गत चार्ट, रेखाचित्र, फ्लैश कार्ड, ग्राफ, मानचित्र, चित्र, छायाचित्र, पोस्टर, कार्टून इत्यादि आते हैं। डिस्प्ले बोर्ड्स, प्रदर्शन बोर्ड। डिस्प्ले का तात्पर्य प्रदर्शन करना, दिखाना या शो करना होता है। तो इस प्रकार डिस्प्ले बोर्ड का तात्पर्य एक ऐसा बोर्ड या तख्त जिस पर वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड और मैग्नेटिक बोर्ड आते हैं। जैसा कि आप चित्र में बोर्डों को आप देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड जिस पे कि लिख करके हम या चित्र बना करके स्टूडेंट के सामने डिस्प्ले करते हैं। फ्लैनल बोर्ड एक प्रकार का, इस पर एक फेल्ट लगा रहता है, कपड़ा लगा रहता है, जिस पे हम बच्चों को प्रदर्शित की जाने वाली सामग्रियों को इस पर हल्का सा प्रेस करके बच्चों को दिखाते हैं, शो करते हैं, इस पर चिपक जाता है। बुलेटिन बोर्ड या जिसे विज्ञप्ति पट कहते हैं, आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि इस पे जो है वो पिन के थ्रू, पेपर पिन के थ्रू इस पे प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री को इस पे चिपका दिया जाता है, इस पे अटैच कर दिया जाता है तथा बच्चे स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। मैग्नेटिक बोर्ड पे जो प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री होती है वो मैग्नेट के थ्रू इस पे चिपक जाती है और हम इसको बच्चों को आसानी से इस पे चीज़ों को इन बोर्ड्स के माध्यम से चीज़ों को शो करके बच्चों को कोई भी चीज़ को आसानी से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो डिस्प्ले बोर्ड का भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है शिक्षण अधिगम सामग्री में। डायमेंशनल टीएलएम, आयामी सामग्री। आयामी सामग्री वो सामग्री होती है जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आदि होती है। इनको आसानी से हम लोग अपने हाथों में उठा सकते हैं, ले सकते हैं, छू सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे करके इनको हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स, नमूने, पपट इत्यादि आते हैं। ऑडियो टीएलएम, श्रव्य सामग्री। ऑडियो टीएलएम से तात्पर्य ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री है जिनको सुन करके विद्यार्थी सीखता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ये सारी ऐसी ऑडियो टीएलएम हैं जिनमें से एक प्रकार की ध्वनि निकलती है और इन ध्वनि के माध्यम से बच्चे इनको सुनते हैं, समझते हैं तथा सीखते हैं। रेडियो पे बहुत तरह की प्रसार सामग्रियाँ, शिक्षण से संबंधित लेसन्स इसमें आते हैं, अच्छी चीज़ें इसमें आती हैं, बहुत से शैक्षिक कार्यक्रम इसमें आते हैं जिनको बच्चे सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर में हम कोई भी शिक्षा अधिगम सामग्री को रिकॉर्ड करके किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार उनको सुन सकते हैं। ग्रामोफोन के माध्यम से भी हम सुन करके कोई भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। लिंग्वाफोन एक प्रकार का भाषा सुधारक यंत्र होता है। ठीक है, तो ऑडियो टीएलएम में हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसे यंत्र होते हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी सुनता है, आवाज़ों को सुन करके ग्रहण करके सीखता है। ऑडियो वीडियो टीएलएम, ऑडियो विजुअल टीएलएम के अंतर्गत ऐसी शिक्षण सामग्रियाँ आती हैं जिनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऑडियो टीएलएम में केवल सुनने का कार्य होता था, लेकिन ऑडियो वीडियो टीएलएम में हम सुनने के साथ साथ चित्रों को देख भी सकते हैं, वीडियोस को इसमें देख भी सकते हैं। टेलीविज़न में हम देखते हैं कि चित्र आता है, साथ ही साथ साउंड भी आता है। फिल्म में भी हम देखते हैं कि चित्र के साथ साउंड भी आता है। वहीं ड्रामा भी एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें कि चीज़ों के साथ साथ साउंड भी हमें सुनाई देता है। एक्टिविटी टीएलएम, एक्टिविटी टीएलएम के अंतर्गत स्टूडेंट स्वयं क्रिया करके सीखता है। इसमें स्टूडेंट्स स्वयं उस एक्टिविटी का, स्वयं उस क्रिया का एक पार्ट होता है, एक अंश होता है और वे खुद उसमें इन्वॉल्व होता है, वो खुद उसमें गतिविधि करता है। कोई एक ड्रामा ले लीजिए, कोई एक एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, कोई फील्ड ट्रिप्स ले लीजिए, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर असिस्टेड एजुकेशन या टीचिंग मशीन, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी दूर से उस चीज़ को देखता नहीं, सुनता नहीं है, अपितु वे उस चीज़ का एक पार्ट होता है, उस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट होता है, उस ड्रामा का एक पार्ट होता है या फील्ड ट्रिप्स का एक पार्ट होता है और वो उसके अंतर्गत रहते हुए, चीज़ों को करते हुए वो चीज़ों को सीखता है।
इस अध्ययन सामग्री को बनाते समय प्रयुक्त किए गए शिक्षण अधिगम सामग्रियों का रेफरेंसेस यहाँ पे इस प्रकार है। आई होप ये लेसन आपको चीज़ों को समझने में मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।